हरे कृष्ण एवरीवन। टुडे डिस्कस अजामिल का स्टोरी। मैं पहले बंगाली में बताने को जा रहा हूँ, उसका बाद हिंदी में। आज का विषय वस्तु है क्लेश एंड आनंददायक, मतलब क्लेश और आनंद। ओके, প্রকৃতপক্ষে এই জড়জগতে কোনো সুখ নেই, সব কিছু হচ্ছে যন্ত্রণাদায়ক। ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রত্যেকেই সুখী হতে চায়, কিন্তু পরিণাম হয় দুঃখ এবং নিরাশ। একে বলা হয় माया। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, इसका ऊपर से डिस्कशन चल रहे क्लेशदायक एंड आनंद, मतलब इंजॉयमेंट। ये मेटीरियल जगत जो भगवान ने बनाया, ये सुख ढूंढने के लिए मनुष्य बहुत कठिनाई कर रहे, इंद्रियों को काम पे लगा रहे एवरीथिंग, और उसमें वो लोगों को क्लेशदायक भी हो रहा है और दुख का निराश हो रहा है, मतलब दुख मिल रहा है और उसमें बहुत कठिनाई हो रहा है। अगर ये मटेरियल जगत में सुख ढूंढने के लिए कितना भी हम लोग कोशिश करेगा, थोड़ा बहुत सुख आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दुख ही आएगा। यही इसका मीनिंग्स है। और इसको कहा जा रहा है माया, मतलब ये भगवान को छोड़ के जो कर्म करने के लिए सोच रहा है इंद्रिय तृप्ति के लिए, वही माया है। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बंगाली में। क्लेश एंड आनंद का डिस्कशन चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर। भगवान বুদ্ধদেব জড়জাগতিক আনন্দের স্বভাবকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। যুবক অবস্থায় তিনি রাজকুমার ছিলেন এবং মহান ঐশ্বর্য তথা ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করেছিলেন, কিন্তু পরে তিনি এই সমস্ত ইন্দ্রিয় সুখকে পরিত্যাগ করেছিলেন। ধ্যানমগ্ন হয়ে ইন্দ্রিয় সমস্ত কার্যকলাপকে বন্ধ করেছিলেন। এই জগতে ক্লেশ এবং আনন্দ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত হতে হয়। মুক্তির পথে যে ইন্দ্রিয় সুখ সহায়ক নয় তা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি তার राज्य परित्याग करेছিলেন। हरे कृष्ण। बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रहा है अजामिल का स्टोरी का ऊपर और भगवान बुद्धदेव का बारे में। हरे कृष्ण। ये जो आज का दिन में जो भगवान बुद्धदेव के बारे में, बुद्धदेव जो है वो कृष्णा का भी एक अवतार है। मटेरियल जगत में पहला इंजॉयमेंट करते हुए मतलब बहुत प्रयास किया। वो जिस टाइम युवक था, मतलब एज कम था, वो राजकुमार था और महान ऐश्वर्य तथा इंद्रिय सुख भोग के लिए एनी टाइम इंद्रियों को मतलब भोग विलासा में रखता था। और इंद्रियों परित्याग, सुख को कैसे परित्याग करेगा उसको बाद में मालूम चला, इसलिए ध्यान मग्न इंद्रियों कार्यकलाप को बंद किया था। मतलब ध्यान करते हुए इंद्रिया का जितना सारे क्या कार्यकलाप है वो सब बंद कर दिया। और इंद्रियों, उसको मालूम चलेगा कि इंद्रियों का माध्यम में हम लोग को मुक्ति का पथ नहीं होएगा, क्योंकि इंद्रियों जितना हम लोग मेटीरियल जगत फैलाते जाएगा उतना ही कठिनाई होएगा। देखिए बुद्धदेव जो भगवान है उसका बारे में, और इसलिए उसने राज्य भी त्याग किया था। मतलब इंद्रिय सुख करने का बाद उसको मालूम चल गया जो ये परफेक्ट मार्ग नहीं है, इसलिए उसने राज्य भी त्याग किया था। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी क्लेश एंड आनंद इंजॉयमेंट। तो मैं पहले बंगाली में देख लेता हूँ फिर से। शरीर হচ্ছে দুঃখদায়ক, বিশেষ করে এই নীতির উপরে বুদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। জড়া প্রকৃতির তিনটে গুণের সঙ্গ করার ফলে আমরা ক্লেশ এবং আনন্দ উপভোগ করি। জড় শরীরের বিভিন্ন জড় উপাদানের সমন্বয়কে ভঙ্গ করার ফলে কীভাবে ক্লেশ এবং আনন্দ থেকে মুক্ত হওয়া যায় সে বিষয়ে বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা প্রদান করেন। জড়জাগতিক সমন্বয়কে সমাপ্ত করার মাধ্যমে নির্বাণ বৌদ্ধ ধর্মের লক্ষ্য প্রাপ্তি হয়। সর্বশেষে বলা যায় যে জড় শরীর হচ্ছে ক্লেশ এবং আনন্দের কারণ, কিন্তু বৌদ্ধ দর্শন শরীরের মালিক যে আত্মা
সে বিষয়ে কোনো তথ্য প্রদান করে না। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, उसका ऊपर से बौद्ध धर्म का बारे में थोड़ा डिस्कशन चल रहा है। ये जो शरीर हम लोगों को जो बॉडी मिला, ये दुखालय है, दुख का तरफ है, और नीतिर ऊपर निर्भर करते हुए बौद्ध धर्म का प्रतिष्ठित हुआ था, दुखदायक का ऊपर से। और मेटीरियल जगत के 3 गुण जो है उसमें क्लेश एंड आनंद उपभोग होता है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लेश होता है और उसके बाद थोड़ा इंजॉयमेंट होता है। ये जो मेटेरियल 3 गुण है, ओके, सत्व रजो तमो जो है। हरे कृष्ण। बौद्ध धर्म का मत में हम लोगों को जो ये जड़ो बॉडी हम लोगों को मिला, इसका ऊपर कर्म करते हुए हम लोग को क्लेश भी हो रहा है और इंजॉयमेंट भी हो रहा है, यहाँ से मोक्ष होने के लिए सोच रहे हैं। और बौद्ध धर्म जो है वो हम लोग को शिक्षा प्रदान क्या कर रहा है, जो मेटीरियल जगत में रहते हुए मतलब मेटीरियल जगत का जितना सारी क्लेशदायक है उसको समाप्त करने, निर्मूल होने का बुद्ध धर्म का यही लक्ष्य है। और बताने को जा रहा है जो हम लोगों को जो शरीर बॉडी जो मिला वो क्लेशदायक है, आनंद भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। बौद्ध दर्शन शरीर का जो मालिक आत्मा है उसका बारे में विवरण नहीं दिया गया, वो खाली कैसा बॉडी का ऊपर से अच्छा तरफ से रहते हुए भगवत धाम में जाएगा ये बारे में बात नहीं किया, किंतु आत्मा उसका बारे में कोई प्रदान नहीं किया। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बंगाली में। चल रहे अजामिल का स्टोरी, इसका ऊपर से क्लेश एंड आनंद मतलब क्लेश एंड एंजॉयमेंट। তাই বৌদ্ধ ধর্ম হচ্ছে অপূর্ণ, কিন্তু এর অর্থ নয় যে ভগবান বুদ্ধদেব পূর্ণ সত্য সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না। শিক্ষিক সাঁতারুত্তর উপাধি প্রাপ্ত হলেও তার ছাত্রকে ক খ গ শিক্ষা দেন। এর অর্থ নয় যে তার শিক্ষা ক খ গ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তেমনি বিশেষভাবে শক্তিপ্রাপ্ত যে কোনো অবস্থা, স্থান, কাল এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী ভগবত ভাবনামৃতকে প্রচার করেন। শিক্ষিক সাঁতারু স্তর উপাধি হতে পারে, কিন্তু শিক্ষার্থীরা সেই উচ্চ শিক্ষাকে গ্রহণ করতে যোগ্য नाव होते पारे। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर बुद्धदेव जो भगवान है उसका बारे में। तो इधर बताने को जा रहे जो बौद्ध धर्म अपूर्ण, कोई मनुष्य बोलता है जो बौद्ध धर्म परफेक्ट नहीं है, ये बात नहीं है। तो भगवान जो स्थान काल पात्र हिसाब से उसका विवेचना होते हुए वो अवतार का कर्म करता है। ओके, जैसा भगवान बुद्धदेव अपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसने जितना टाइम तक धरती में था उसका जो पॉइंट था उसने दिखाया। जैसा एक शिक्षक का एग्जाम्पल देने को जा रहे प्रभुपाद जी, स्नातकोत्तर उपाधि जो है शिक्षक का वो अगर होएगा तो बहुत डिग्री होएगा, तो उसमें से वो छात्र लोगों को जिस टाइम पढ़ाएगा उसमें भी वो जैसा क ख ग ऐसा शिक्षा दान करता है। तो उतना बड़ा शिक्षक होने का साथ साथ क्यों क ख ग छात्र लोगों को, छोटा स्टूडेंट लोग होगा तो उसको शिक्षा प्राप्त तो दे रहे हैं। ऐसा है बुद्धदेव जो भगवान है उसने भी परिस्थिति हिसाब से प्रचार प्रसार किया कृष्ण भावनामृत मार्ग को, भगवान का जो मार्ग है उसका प्रचार प्रसार किया। तो इसलिए हम लोग को मालूम होना चाहिए जैसा शिक्षार्थी बहुत सातारू भी हो सकता है, मतलब पीएचडी भी हो सकता है, फिर भी छोटा स्टूडेंट्स को वो अ आ क ख ऐसा पढ़ा सकता है, नहीं सकता ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बुद्धदेव भगवान भी ऐसा है। थान काल पात्र हिसाब से उसने ऐसा हम लोगों को दिखाया। ओके, इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। তাই বৈদ্যবাদ এবং শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ দর্শনের মতোই অনেক ধর্মীয় বিদ্যালয় রয়েছে। বৈদ্যবাদী এবং মায়াবাদীরা তাদের অনুগামীদের ইন্দ্রিয়জাত ক্লেশ এবং আনন্দ থেকে নিবৃত্তি হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে।
কোনো যথার্থ দার্শনিক তাদের অনুগামীদের ইন্দ্রিয়ভোগের কাজে ব্রত থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করেন না। বুদ্ধদেব জড় পদার্থের সঙ্গে সম্পর্ক প্রাপ্ত করার উপর বেশি জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নির্বাণ পেতে হলে ইন্দ্রিয়ের সমস্ত জড় উপাদানের সমন্বয়ে চূর্ণ করতে হবে। নানাভাবে বলতে গেলে এই শরীর হচ্ছে 5টি উপাদানের ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ সমন্বয়। এই সমন্বয় হচ্ছে সমস্ত ক্লেশ ও আনন্দের কারণ। অন্তিমে এই সমন্বয়কে চূর্ণ করার ফলে ক্লেশ এবং আনন্দ থেকে নিবৃত্তি পাওয়া যায়। हरे कृष्ण। चल रहे अजमेर का स्टोरी उसका ऊपर से भगवान बुद्धदेव एंड शंकराचार्य जो मायावाद दर्शन था उसका बारे में चर्चा चल रहा है। इधर बताने को जा रहे हैं बुद्धदेव और शंकराचार्य मायावादी दर्शन का फिलॉसफी में बहुत सारे विद्यालय भी है एवरीथिंग। तो बुद्धदेव भगवान मायावादी अनुगामी हो सकता है इंद्रियों को क्लेश एंड आनंद निवृत्ति करने के लिए। उसने दिखा रहा है जो मेटेरियल जगत में रहते हुए भी आपको आनंद मिल रहा है, फिर भी इसको कैसे निर्मूल करने का उसको दिखा रहा है। और दार्शनिक अनुगामी लोग इंद्रिय भोगेर रत अनुप्राणित करे ना। दार्शनिक लोग जो लोग होता है वो लोग इंद्रियों में इतना अनुप्राणित तो नहीं करता है। और बुद्धदेव जो है, कृष्ण भगवान जो बुद्ध है, तो उसका पदार्थों में ऊपर जोर दिया, मेटीरियल जगत का ऊपर ज़्यादा उसने जोर दिया। इंद्रिय को कैसे मतलब इधर से समन्वय करते हुए भगवान का पास जाएगा, इसका बारे में बताने को जा रहे हैं। और बुद्धदेव का मतवाद हिसाब से शरीर को 5 मेटीरियल जगत से बना हुआ है, जो जैसा भूमि बोलेगा तो मिट्टी, वाटर, एयर, अग्नि जो आग होगा, और आकाश। ये 5 समन्वय में हम लोगों को बॉडी बना, इसका ऊपर से बहुत चर्चा किया हुआ है। और इसमें से हम लोगों को जो क्लेश और आनंदों का अंतिम कारण ये भी चर्चा किया हुआ है बुद्ध भगवान ने। और इसको कैसे आनंद और क्लेश को कैसे निवृत्ति करने का उसका भी प्रयोग बहुत सारी दिखा है। क्योंकि कैसे मेटेरियल जगत में रहते अच्छी तरफ से रखते और भगवान का पास जा सके, गो बैक टू गॉड हेड। तो ये बात करने को जा रहे हैं कौन? बुद्धदेव का बारे में थोड़ा चर्चा चल रहा है। हरे कृष्ण। चल रहे अजमेर का स्टोरी उसका ऊपर से प्रभुपाद जी बुद्धदेव का भी, बुद्ध भगवान का भी चर्चा दे रहे हैं, क्लेश एंड एंजॉयमेंट। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। जड़ उपादानेर এই সমন্বয় থেকে মুক্ত হয়ে আদি চিন্ময় স্থিতিতে অবস্থান করা হচ্ছে শঙ্করাচার্যের দর্শন। তাই মায়াবাদীদের নীতিবাক্য হচ্ছে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্ম হচ্ছে সত্য এবং জগৎ হচ্ছে মিথ্যা। বৈধ দর্শন কোনো আত্মবিষয়ক তথ্য প্রদান করে না। তাই শঙ্করাচার্য বৈধ দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কেবলমাত্র জড় পদার্থ থেকে জড় পদার্থের বিঘটনের উপরে বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। শূন্যে বিলীন হওয়া হচ্ছে বৌদ্ধ दर्शनेर लक्ष्य। हरे कृष्ण। इधर जो बताने को जा रहा है जो मुक्त पुरुष आदि चिन्मय स्थित अवस्थान कर रहे शंकराचार्य का दर्शन इस तरफ से है। जो मुक्त पुरुष है वो चिन्मय स्थिति में अवस्थान कर रहे, ये शंकराचार्य का बताने को जा रहे हैं। और मायावादी नीति वाक्य इस तरफ से है जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ये जो और बौद्ध दर्शन कोई ऐसा आत्मा का बारे में मतलब तथ्य प्रदान नहीं किया बौद्ध धर्म में। और शंकराचार्य भी ये दर्शन के प्रत्याख्यान कर लिया, जो आत्मा के बारे में इतना ये लोग डिस्कशन नहीं दिया। ये लोग मेटीरियल जगत में रहते हुए मेटीरियल जगत का ज़्यादा से ज़्यादा फिलॉसफी के ऊपर बौद्ध धर्म प्रतिष्ठित हुआ। ओके। और शून्य विलीन होने के लिए बौद्ध दर्शनेर लक्ष्य है। शून्य विलीन कैसे होएगा उसका केंद्र बिंदु है बौद्ध का मेन
उपलक्ष्य। ओके, इसका बाद मैं फिर से बताने को जा रहा हूँ बेंगली में। বৈদ্য এবং মায়াবাদ দর্শন উভয় কেবলমাত্র আংশিকভাবে সত্যকে প্রকাশ করে। শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ দর্শন ব্রহ্ম তথা আত্মাকে স্বীকার করে, কিন্তু আত্মার পূর্ণরূপ বিষয়ে বর্ণনা করতে পারে না। মায়াবাদ দর্শন শিক্ষা প্রদান করেন যে ব্রহ্ম অহম ব্রহ্মাস্মি রূপী বিস্তত্বকে উপলব্ধি করার পর আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ শেষ হয়ে যায়, কিন্তু এটা সত্য নয়। সর্বত জীব সর্বদাই সক্রিয়। এমনটি মনে হতে পারে যে ধ্যানে বসার মাধ্যমে কেউ তার ইন্দ্রিয় কার্যকলাপ বন্ধ করেছে, কিন্তু ধ্যান করাটা হচ্ছে ইন্দ্রিয় এক ধরনের कार्यकलाप। हरे कृष्ण, चल रहे अजमिल का स्टोरी, उसका ऊपर से बौद्ध धर्म एंड मायावाद का दर्शन के लिए हम लोग बताने को जा रहा हूँ। और इधर बताने को जा रहे हैं बौद्ध धर्म उभय केवल आंशिक सत्य को प्रकाश करता है, सत्य जो है उसका बारे में डिस्कशन करता है। और शंकराचार्य मायावाद दर्शन का ब्रह्म आत्मा को स्वीकार करता है। ब्रह्म जो है वो आत्मा को, किंतु ये लोग आत्मा पूर्ण रूपे मालूम हो रहा है जो आत्मा है, इसका जो वर्णन इसका बारे में इतना फिलॉसफी नहीं दे रहा है। मायावाद दर्शन शिक्षा प्रदान करे इस तरफ से ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि पूर्णरूपी उपलब्धि हम लोगों को कार्यकलाप हो शेष हो जाता है। मतलब इधर बताने को जा रहे हैं पूर्ण नहीं है तो अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मा है, ऐसा बताने को जा रहे हैं। तो इधर मायावादी लोगों का कोई बातें थोड़ा मतलब मालूम हो रहा है जो ठीक है, फिर कोई बातें इतना परफेक्ट नहीं लग रहा है। ये लोग ध्यान में बैठने का साथ साथ इंद्रियों का कार्यकलाप पूरी बंद कर दे, ऐसा सोचने का साथ साथ वो लोग मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करता है, क्योंकि ध्यान जो है वो इंद्रियों को कैसा, वो इंद्रियों की धारणेर कार्यकलाप है। ध्यान जो करेगा इंद्रियों को भी फिर भी उसका सेंस चलते जाएगा। वो लोग ध्यान का ऊपर ज़्यादा फोकस दे रहा है, ये बात बताने को जा रहा है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो चल रहे अजमिल का स्टोरी, इसका ऊपर से भी हम लोग देख लेता हूँ, क्लेश एंड एंजॉयमेंट। ओके, बेंगली में बताने को जा रहा हूँ। बम्बे ध्यान करार समय मायावादीरा मने करे जे আমরা ভগবান হয়ে গেছি। এক অর্থে এটা মনে করা ঠিক যে আমি হচ্ছি ভগবান। জীবাত্মা ভগবানের সাথে গুণগতভাবে এক, কিন্তু পরিমাণগতভাবে কেউ ভগবানের সাথে এক হতে পারে না। हरे कृष्ण, बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रहे। बॉम्बे ध्यान कर रहे जो लोग, कोई भी हो, मेटीरियल जगत में हर वर्ड का बारे में बताने को जा रहा हूँ। बॉम्बे ध्यान कर रहे जो लोग, वो लोग मायावादी, वो लोग भगवान का मतलब ध्यान करते हुए सोच रहे हैं मैं ही भगवान हो गया और मैं ही भगवान हूँ, ऐसा सोच रहे हैं। क्योंकि जीवात्मा जो है वो भगवान का अंश है, फिर भी वो भगवान नहीं है। उसका भगवान का थोड़ा सा अंश होने का साथ उसका गुण है थोड़ा बहुत, फिर भी पूर्ण गुण नहीं है भगवान का साथ। ओके, ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़ 15 চ্যাপ্টার 7 নম্বর শ্লোকায় ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন, এই জড়জগতে বদ্ধ জীবসমূহ হচ্ছে আমার সনাতন বিভিন্নাংশ। কৃষ্ণ হচ্ছে সম্পূর্ণ চিন্ময়, সচ্চিদানন্দময়। তাই আত্মার প্রত্যেক ফুলিঙ্গ হচ্ছে সচ্চিদানন্দ। ঠিক যেমন কুণ্ডল গুণগতভাবে স্বর্ণ খনির সঙ্গে এক, কিন্তু তবু স্বর্ণ কুণ্ডল স্বর্ণ খনি নয়। মায়াবাদীরা বশত মনে করে যে অংশ হচ্ছে পূর্ণাঙ্গের সঙ্গে সমান। তারা বিচার করে যে যেহেতু তারা হচ্ছে ভগবানের অংশ তাই তারাও ভগবান। তাই শ্রীমদ্ ভাগবত में 10 कैन 2 চ্যাপ্টার 32 বর্ণনা করা হয়েছে মায়াবাদীরা অবিশুদ্ধ বুদ্ধয়
অর্থাৎ তাদের বুদ্ধি হচ্ছে অবিশুদ্ধ, তারা হচ্ছেন অজ্ঞান। মায়াবাদীদের বিশ্বাস করে যে জ্ঞান পুঞ্জীভূত, তারা পুঞ্জীভূত করার মাধ্যমে তারা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যায় এবং তাই তারা অপরকে নারায়ণ বলে সম্বোধন করে। এটা হচ্ছে তাদের মস্ত বড় ভুল। আমরা কখনোই ভগবান নারায়ণ হতে পারি না। নারায়ণ হচ্ছেন বিভু, আর যার অর্থ হচ্ছে অত্যন্ত মহান বা অনন্ত। পক্ষান্তরে আমরা হচ্ছি অনু, ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র। আত্মার স্বরূপ হচ্ছে চুলের অগ্রভাগের 10,000 ভাগের 1 ভাগ। তাই কিভাবে এক বিবেকমান লোক নিজেকে ভগবান বলে दावी करते पारे। हरे कृष्ण, बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रहा है। इधर श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी, और ये जो मायावादी का फिलॉसफी का ऊपर। तो इधर बताने को गया श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 15 चैप्टर 7 नंबर श्लोका कृष्ण भगवान बताने को गया, मामुई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातनहा। ये जो सनातन मनुष्य जिज्ञासा है सब मेरा अंश है। तो इधर यही बात बताने को जा रहा है जो कृष्ण भगवान सच्चिदानंद आनंद, मैंने सच्चिदानंद आनंद बम्बा जी ने बताया, ओके, बम्बो संगीता में। तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए बम्बो संगीता में बम्बा जी ने बताया जो कृष्ण है मतलब पूर्णांग, और हम लोग होता है उसका अंश, जैसा श्रीमद् भगवद गीता में बताया, बम्बा जी भी बताया। तो इधर एग्जाम्पल देने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी, जैसा एक आपका सोने का खोनी कहा जाएगा, जो सोने का बहुत सारी एक मतलब खोनी होगा और उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा मतलब काट के मतलब रखा गया, तो क्या वो खोनी बन गया? ऐसा नहीं है, क्योंकि खोनी जो होता है सबसे बड़ा होता है और उसमें से थोड़ा सा टुकड़ो जो है वो भी सोना है, क्योंकि इतना गुणगत माप नहीं है, छोटा सा है। तो मायावादी लोगों को मालूम नहीं चल रहा है जो भगवान का गुणगान करते हुए भगवान का तरफ सुनने विलीन हो जाना, ये हम लोग को सबसे बड़ा मतलब डेंजरस बात है। ये बताने को जा रहा हूँ। तो विचार वस्तु में देखने के लिए होता है क्या, हम लोग जो है हम लोग भगवान का अंश, हम लोग जो है ये विभु चैतन्य अनु चैतन्य और भगवान जो है वो विभु चैतन्य बहुत बड़ा एवं महान, हम लोगों को इन टाइम मालूम होना चाहिए। और इधर बुद्धदेव का बारे में भी जो बताया गया, मायावादी लोग, वो लोग भगवान का साथ मैंने भगवान का चीज़ को वो लोग सोच रहे हैं मैं ही भगवान हूँ, मतलब भगवान का गुणगान किया, ध्यान किया, एवरीथिंग ऐसा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लोगों को भूल मतलब धारणा हो सकता है, मतलब फॉल्स ईगो जो कहा जाएगा, मस्त बड़ो भूल, फॉल्स ईगो। तो इसलिए महान व्यक्ति लोग जो होगा वो कभी भी नहीं सोचेगा जी मैं भगवान हूँ, हम लोग भगवान का दास हूँ, कभी भी दावी नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान सबका पिता है, परम पिता, और उसका अंश हम लोग हूँ। तो भगवान का सेवा करना हम लोग को कर्म है। जैसा हम लोगों को जिस टाइम हम लोग मुख से खाना देता हो, हम लोग को पेट में जाता है, उदर में जाता है, तो फिर हाथ पाँव सब काम करता है। तो हाथ पाँव अगर काम नहीं करेगा तो मुख का सेवा बॉडी का इतना हेल्प नहीं होएगा। तो इस तरफ से है, हम लोगों को हाथ जो है वो हम लोगों को काम करने के लिए है, तो वो हम लोग को थोड़ा सा टुकड़ा का तरफ हो गया। तो और हम लोगों को जो मुख का तरफ जो जा रहा है खाना और मतलब उदर में जा रहा है वो काम कर रहे, वो पूर्णांग है। तो अंश जो है वो हाथ पाँव ये सब है, ये काम कर रहे, अंश का सेवा कर रहे, पूर्णांगों का सेवा कर, ऐसा है हम लोगों को मालूम होना चाहिए। कृष्ण भगवान है जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ओके, और हम लोग जो है उसका टुकड़ो है, उनु क्षुद्राति क्षुद्रो, उनु जो है वो हम लोग को है, और विभु जो है वो नारायण विष्णु कृष्ण भगवान।
ओके। और आत्मा, आत्मा का बारे में इधर बताने को जा रहा है। जो आत्मा जो है हम लोगों को जो सर का जो बाल होता है यार जो है उसका 10,000 भाग, मतलब टुकड़ा 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 करेगा तो डिवाइड मारेगा तो जो होगा उस परिमाण है आत्मा का आयतन। सोचिए अगर आत्मा का आयतन इतना सूक्ष्म है जो कोई जंत्र का उपयोग से भी आत्मा को कोई मनुष्य देख नहीं सकता है। इसलिए आत्मा जिस टाइम बॉडी से चला जाता है उस टाइम हम लोग को मालूम चलता है कि यार कोई काम नहीं करे, फिर उसको डेड बॉडी कहा जाता है। तो अभी सोचिए आत्मा का आयतन भी बहुत मतलब छोटा है, ओके। और कृष्ण भगवान सबसे ऊपर है एवं बड़े हैं। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में बताने को जा रहा हूँ। चल रहे अजामिल का स्टोरी। हरे कृष्ण। शंकराचार्य ब्रह्म विषय प्रत्येकকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং অহম ব্রহ্মাস্মি, আমি শরীর নয় আমি হচ্ছি আত্মা। বেদ এটাকে স্বীকার করে। মুক্ত পুরুষেরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করেন যে আমি এ শরীর নয়, আমি হচ্ছি আত্মা। কিন্তু তা আত্ম উপলব্ধি অন্ত নয়। এরপরে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে যদি আমি চিন্ময় আত্মা হই তাহলে আমার নিত্য চিন্ময় কার্য কী? সেই নিত্য সেবা হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি भक्तिमूलक सेवा। हरे कृष्ण। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो शंकराचार्य ने जो बताया ब्रह्म विषय ब्रह्म का बारे में बताया, और फॉर मनुष्य को क्या बताया जो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही मतलब शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा, आई एम आत्मा। तो ये बात बताया। और वेद में भी इसको स्वीकार किया गया है। वेद में भी है जो मनुष्य जो है वो आत्मा है। एक्चुअली हम लोगों को परिचय आत्मा ही है, भगवान का साथ कनेक्टेड है। तो हम लोग जो है हम लोग एक्चुअली बॉडी नहीं हूँ, हम लोग का अंदर जो बैठा हुआ शुद्ध आत्मा भगवान का जो परमात्मा हम लोगों को अंदर ही बैठा हुआ है। तो हम लोग को ये मालूम होना चाहिए। और चिन्मय आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। और इधर बताने को जा रहे हैं नित्य सेवा, हम लोग को एनी टाइम भगवान श्री कृष्ण का भक्तिमूलक सेवा करना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण भगवान हम लोगों को सब कुछ दे रहा है एवं हम लोगों को प्यार करते बोल के ही सब कुछ दे रहा है, ओके। ये सोचने का। और कृष्ण भगवान का सेवा करना है हम लोगों को कर्म है, क्योंकि कृष्ण भगवान कौन है? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, सबका पिता, ओके। तो इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बंगाली में। ব্রহ্ম উপলব্ধির মাধ্যমে কীভাবে ভক্তি লাভ হয় সেই বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় 18 অধ্যায় 54 নম্বর বলেছেন, ব্রহ্মভূত পোষণাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি সম সর্বেষু ভূতেষু মদ ভক্তিম লভতে পরাম। ব্রহ্ম বা প্রাপ্ত প্রসন্ন চিত্ত ব্যক্তি কোনো কিছুর জন্য শোক করেন না বা আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি সমদর্শী হয়ে আমার পরাভক্তি লাভ করেন। हरे कृष्ण। बहुत इम्पोर्टेंट बात है चल रहे अजामिल का स्टोरी। इसका ऊपर से हम लोग को क्लेश एंड इंजॉयमेंट आनंद चल रहे हैं डिस्कशन। इधर बताने को जा रहे हैं ब्रह्म उपलब्धि के माध्यम से हम लोग कैसा भक्ति मार्ग लाभ कर सकता हूँ, वो विषय में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा सेज श्रीमद् भगवद गीता 18 चैप्टर 54 नंबर श्लोका। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 18 चैप्टर 54 नंबर श्लोका। ब्रह्मभूत पोषण आत्मा न शोचति न कांक्षति समो सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। ब्रह्म भाव
जो मनुष्य का ब्रह्म का बारे में मालूम चल रहा है, वो प्राप्त होने का साथ साथ कोई भी मनुष्य उसका अंदर से कोई शोक व आकांक्षा करने के लिए कोई प्रयास नहीं रहता है। कौन मनुष्य है जो ब्रह्म भाव स्थिति में चला गया, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, ये बात बताने को मैं जा रहा हूँ। वो लोगों को ज़्यादा शोक भी नहीं होता और ज़्यादा आकांक्षा भी नहीं होता है। वो लोग क्या है, निष्काम है, इसलिए वो लोग को इतना ज़्यादा इच्छा भी नहीं होता, कम भी नहीं होता है। वो लोग को समदृष्टि में रहना पड़ता है। तो इधर वही बात बताने को जा रहा है, जो वो लोग शोक भी ज़्यादा नहीं करते। कोई चीज़ चला गया, उसका बहुत इम्पोर्टेंट भी चीज़ चला गया, फिर भी इतना हाई उतुस नहीं है। हाँ, गया, क्या करेगा, भगवान ने लिया। और कोई चीज़ उसका पास आ भी गया, कितना इम्पोर्टेंट चीज़ भी आ ही गया, फिर भी इतना इंजॉयमेंट में उत्फल नहीं होता है। इसलिए कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत। कृष्ण भक्त क्या है, निष्काम है, कोई आकांक्षा ज़्यादा नहीं होता है, स्टील जैसा है। ओके, इसलिए शांत है। हर जगह पे सोचते जो ओके मैं देखता हूँ क्या करना चाहता हूँ, ऐसा थोड़ा सा एग्जाम्पल में वो लोग देता है। तो इसलिए इधर वही बात बातने को जा रहा है, जो ये श्लोक का ऊपर कृष्ण भगवान जो ब्रह्म भाव स्थिति प्राप्त हो गया, उसका इतना मेटीरियल जगत में इतना शोक भी नहीं होता, आकांक्षा भी नहीं आता। और हर पानी के लिए, पानी बोलेगा तो जीव जंतु मनुष्य एवरीथिंग, ओके। और समदृष्टि एक सेम देखना, कोई छोटा मोटा एवरीथिंग नहीं देखना, और पराभक्ति लाभ। तो इसमें क्या हो रहा है, वही मनुष्य मेरे को प्राप्त हो रहा है भक्ति मार्ग में रहते हुए। बहुत इंपॉर्टेंट बात कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। ये श्लोक का ऊपर श्लोक का बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 चैप्टर 54 नंबर श्लोक का मोक्ष योग से हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। जो ब्रह्म स्थिति भाव लाभ कर रहे हैं वो समदृष्टि भाव हो रहा है, और भक्ति मार्ग में रहते हुए उसका धाम में जा रहे हैं, क्योंकि वो समदृष्टि में देखते हुए हर मनुष्य गाछपाला झाड़ एवरीथिंग, तो वही तो से ब्रह्म स्थिति भाव में चला जाता है। ओके, इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। हरे कृष्णा। কখনো কখনো বড় বড় স্বামীজিরা তাদের ব্রহ্ম উপলব্ধি হয়ে গেছে বলে মনে করে থাকে, কিন্তু তারা নিজেকে জাগতিক আনন্দ এবং ক্লেশ থেকে নিবৃত্তি করতে পারে না। আমরা দেশবাসী কষ্ট ভোগ করছে, তাই আমাকে হাসপাতাল খুলতেই হবে। আমার দেশবাসী হচ্ছে শিক্ষিত, তাই আমাকে বিদ্যালয় খুলতেই হবে, এটা মনে করে তারা মানব সমাজের কল্যাণকারী সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখেন। কিন্তু যদি কেউ প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হন, তাহলে তিনি কোনো বিশেষ স্থানকে নিজের দেশ বলে মনে করবেন না। हरे कृष्ण। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, प्रभुपाद जी लिख रहे एवं चल रहे क्लेश एंड इंजॉयमेंट। कभी कभी हम लोगों को दिखाई दे रहा है मेटेरियल जगत में बहुत सारी स्वामी जी है, बहुत अच्छा मार्ग में है, ब्रह्म स्थित उपलब्धि कर हाई स्टेज ले चुका, और फिर भी मेटेरियल जगत में उसको इतना इंजॉयमेंट प्रवृत्ति नहीं कर रहे। फिर भी क्या सोच रहे हो, सब कुछ छोड़ चुका, पहाड़ पर्वत में चला गया होगा एवरीथिंग, फिर भी वो क्या सोच रहे हैं, जो ये मेरा कांटी है, मतलब देश जो कहा जाएगा, जो जिसका कांटी हो सकेगा। और उधर उसने सेवामूलक कर्मों में लगा पड़ता है, जैसा हॉस्पिटल, देश का शिक्षा विद्यालय एवरीथिंग, मानव समाज का कल्याण कर्मों के लिए नियुक्त हो जाता है। और जो मनुष्य का भाव है, ये ब्रह्म स्थिति भाव नहीं है। ब्रह्म स्थिति भाव होएगा तो मटेरियल जगत का ये जो कार्यकलाप, इसमें उसको एक्टिव नहीं रहेगा। ये बात बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि ब्रह्म स्थिति भाव है भगवान का साथ परफेक्टली कनेक्टेड। वहाँ चला गया तो मटेरियल जगत के लाभ होती, उन मनुष्य क्या कर रहे नहीं कर रहे, इसमें कोई मतलब इतना भाव नहीं है।
देखिए अभी एक बात बताने को जा रहा है, हर वर्ल्ड में जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, जो लोग प्योर डिवोटी है, वो लोग ब्रह्मभूत स्तर में भी नहीं गया, फिर भी वो लोगों को भाव जो होता है वो जैसा ब्रह्म स्थिति भाव ही है, जैसा ब्रह्मस्वरूप भाव में है, ऐसा हो जाता है। वो अपना कर्म करता है और ज़्यादा मेटीरियल जगत में इतना कुछ प्रयास नहीं करते, जितना मिला उसमें खुश है, भगवान ने दे रहा है। देखिए ये भी एक भाव है, ये भक्ति भाव और ब्रह्म स्थिति भाव में रहते हुए अगर ऐसा विद्यालय खोलेगा, ये तो मेटीरियल जगत में फिर कर्म में क्या बोलता है, पाप पुण्यों का कर्म में फंसते जाएगा। तो ये हो गया हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बंगाली में चल रहे अजामिल का स्टोरी और क्लेश एंड एंजॉयमेंट जो है मतलब आनंद जो कहा जाएगा। तो আমরা আমার একটি শরীর প্রাপ্ত হয়েছি এবং যখন ওই শরীর সমাপ্ত হয় তখন এক বিশেষ দেশের সাথে তার সম্পর্ক সমাপ্ত হয়। শোকের এই লক্ষণ প্রকাশ করে যে তথাকথিত মুক্ত পুরুষেরা জাগতিক ক্লেশ এবং আনন্দের প্রতি তাদের সেই আসক্তি থেকে মুক্ত হয়নি। এর অর্থ হচ্ছে যে এই তথাকথিত ব্রহ্মভূত ব্যক্তিটি আনন্দময় নয়, কেননা আনন্দময় ব্যক্তি শোক প্রকাশ করেন না। অনেক জ্ঞানী সন্ন্যাসীরা তাদের তথাকথিত ব্রহ্মভূত অবস্থা থেকে অধঃপতিত হয়েছে, কারণ প্রকৃতপক্ষে তারা ব্রহ্ম উপলব্ধি করতে পারেননি। এটা এত সহজ নয়। পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে জড় প্রকৃতি হচ্ছে খুবই প্রভাবশালী। জীব বিভিন্ন প্রকার সকাম কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়, ঠিক যেমন যেভাবে রেশম পোকা তার জালে আবদ্ধ হয়। পরমেশ্বর ভগবানের সাহায্য পেতে মুক্ত পাওয়া খুবই কষ্ট সাধ্য। हरे कृष्णा चल रहा है अजामिल का स्टोरी, उसका ऊपर से क्लेश एंड इंजॉयमेंट। तो इधर बताने को जा रहे कोई मनुष्य ब्रह्म स्थिति मार्ग में चला भी गया, फिर भी उसको मेटीरियल जगत में बहुत मतलब शोक हो जाता है, जैसा मैं ये देश में जन्मग्रहण किया एवरीथिंग, ऐसा सोचने को हो रहा है। तो शोक का कारण इतना तथाकथित होने का साथ साथ वो मुक्त पुरुष जो है वो जागतिक क्लेश में इंजॉयमेंट हो रहा है। तो देखिए तो मेटीरियल जगत में रहते हुए हम लोग को ये इंजॉयमेंट परफेक्ट नहीं है। जो व्यक्ति लोग ब्रह्मभूत व्यक्ति लोग हो जाता है वो आनंदमय केवल भगवान के लिए सब कर्म करेगा, मेटीरियल जगत के लिए इतना शोक प्रकाश नहीं करेगा। अगर मेटीरियल जगत में शोक प्रकाश करेगा तो उसको मेटीरियल जगत में बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु। मैंने बहुत सारी जगह में बताया, जो शंकराचार्य आदि शंकराचार्य 22 नंबर श्लोका में बताया, पुनरापि जौनम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम यो संसारे बहु दुष्टारे कृपया अपरे पाई मुड़ा आरे। ओके, तो देखिए उसका तरफ हो जाएगा। नहीं तो ये मेटीरियल जगत में ब्रह्मभूत स्थिति लाभ कर लिया, फिर भी मेटीरियल जगत में शोक है, तो बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु वही चक्राकार उसको चलते जाएगा। तो जो लोग सन्यासी होएगा वो लोग कभी कभी पतित भी हो जाता है। तो हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए, जो भक्ति मार्ग जो है वो सबसे अच्छा मार्ग है, इसका आगे कोई मार्ग नहीं है। ये जो सकाम कर्म मतलब अच्छा कर्म जो कहा जाएगा, सकाम कर्म जो लोग मेटीरियल में रहते हुए कर रहे हैं, ये भी कर्म बंध में फंसते जा रहे हैं। एनी टाइम बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु, इधर एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी। तो जैसा रेशम पोका जो गुटी करता है, रेशम पोका वो आबद्ध करते हैं, जाल मारता है और उसमें वो फंस जाता है, उसको उद्धार करने के लिए कोई भी नहीं रहता है। परमेश्वर भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा हम लोगों को एकमात्र सहारा है। जैसा पुनरापि जौनम पुनरापि मौनम पुनरापि जौने जतरे शयनम यो संसारे बहु दुष्टारे कृपया अपरे पाई मुरारी। मुरारी बोलेगा तो कृष्ण भगवान, तो कृष्ण भगवान का हेल्प होते हुए हम लोग ये सब कुछ जितना भी कठिनाई होने दो सब कुछ हम लोग को छुटकारा मिलेगा।
ओके, हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। आज का जो स्टोरी था अजामिल का साथ स्टोरी का ऊपर से ही क्लेश एंड आनंदो, मतलब क्लेशदायक एंड एंजॉयमेंट। तो हम लोगों ने देव मतलब भगवान बुद्ध जो है उसका बारे में, फिलासफी का बारे में बताया, शंकराचार्य मायावादी दर्शन सब कुछ बताया। वो लोग क्या होता है बोम्बो नील विलीन होने जाने के लिए सोच रहे हैं, कभी कभी सोच रहा है जब मैं ही भगवान हूँ ध्यान करते हुए। एक्चुअली इस तरफ से नहीं है, वो लोग कभी कभी आत्मा के बारे में थोड़ा थोड़ा मालूम कर रहे हैं, फिर भी पूरा नहीं मालूम कर रहे। जो आत्मा है वो भगवान का अंश है, इसका बारे में चर्चा किया था। तो देखिए शंकराचार्य और बुद्ध भगवान ये लोगों भी थोड़ा बहुत मार्ग हम लोगों को दिखाया, बोलो ये पूर्णांग नहीं हुआ, क्योंकि भक्ति मार्ग सबसे इम्पोर्टेंट है। वो भी थोड़ा प्रोसेस है, मतलब ध्यान करते हुए एकदम परफेक्ट नहीं हो रहा है। जैसा कभी कभी वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग की भगवान हूँ, तो ऐसा नहीं है। भगवान होच्छे पूर्णांग है, हम लोग उसका अंश। पूर्णांगों का अंश का क्या काम है, पूर्णांगों का सेवा करना। तो हम लोग उसका दासानुदास हूँ ये सोचने का, और भगवान के इन टाइम गुणगान करने का। ओके, हरे कृष्ण। तो आज का स्टोरी में से बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी जितना आया, कृष्ण भगवान बताया है जो बॉम्बो बुद्ध स्तर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और मनुष्य जो है वो भगवान का अंश है। जैसे मामुई बामसो जीव लोके जीव भूता सनातन 15 चैप्टर 7 नंबर श्लोका। ओके, तो हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा ये श्लोक जितना सारी दे रहे हैं कृष्ण भगवान और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चल रहा है अजामिल का स्टोरी। तो किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करने का, और एनी टाइम सोचने का भगवान का गुणगान करने का, क्योंकि भगवान जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड वो हम लोग को पुकार रहा है कि ऐसा हम लोग मटेरियल जगत से इंजॉयमेंट होते हुए भगवान का पास जा सकूं, क्योंकि भगवान बहुत कृपालु है, हम लोग को प्यार करता है। इसलिए भगवान ने हम लोग को इतने हेल्प किया। एक तो पहला हम लोग को मनुष्य जन्म दिया, क्योंकि ये जन्म में हम लोग से भगवान का गुणगान करते भगवत धाम में जा सकता हूँ। क्योंकि दूसरा जोनी में अगर पशु जोनी, झाड़ वगैरह, छोटा छोटा इंसेक्ट वगैरह में हम लोग नहीं जा सकेगा भगवत धाम में। तो ये सबसे अच्छा मौका है, भगवान ने हम लोगों को प्यार करता है इसलिए इतना मौका दे रहा है। इसका बाद भगवान ने हम लोगों को प्यार करता है बोल के, हम लोग जो मटेरियल जगत में है बहुत सारे मनुष्य कृष्ण कॉन्शियस में जॉइंट हुआ जहाँ से हम लोग कृष्ण भगवान का गुणगान करते हुए वैदिक किप्चर, बहुत सारी किप्चर देखते हुए, शास्त्र अध्ययन करते हुए भगवत धाम में वापस जा सकता हूँ। क्योंकि भगवान हम लोग को प्यार करता है इसलिए सब दे रहा है, और भगवान ने प्यार करता है बोल के हम लोग को किधर भी रहो कैसे भी रहो फिर भी भगवान हम लोग को पीछा नहीं छोड़ता है। क्यों? दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु भगवान हम लोगों को दे रहा है। हम लोग का मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ हूँ, फिर भी हम लोग को दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु दे रहा है, जहाँ से भगवान का तरफ से गुणगान करते हुए और भगवान का क्वेश्चन करते हुए, भगवान का जो वैदिक किप्चर है भागवतम एवरीथिंग, इसका जो प्रोसेस का क्वेश्चन करते हुए वो लोगों से अच्छा तरह से मालूम होते हुए हम लोग भगवान का पास जा सके। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, सोचना चाहिए। और हम लोग को क्या मिल रहा है? जगत गुरु प्रभुपाद जी मिल रहे हैं। पहले शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, उसका बाद जगत गुरु मिल रहे। ये भगवान हम लोग को प्यार करता है इसलिए सब दे रहा है। और मेन इम्पोर्टेंट बात है, आप किधर भी रहो हर वर्ल्ड में आपको इस्कॉन जैसा सेंटर भी मिल रहा है। सुबह आप कोई भी मंदिर में जाओ, चैंटिंग क्लास मिल रहा है इस्कॉन का, हम लोगों को भी इधर मिल रहा है DMCC। उसका बाद रीजन हाई स्कूल मिल रहा है। उसका बाद हम लोग को
डीएमसी से मिल रहा है, गार्डन मिल रहा है, जीएलटी मिल रहा है, सब भगवान हम लोग को प्यार करते हैं। इसलिए भगवान सबको भक्ति मार्ग में रहते हुए नाम हट्ट प्रोग्राम भी दे रहा है। ओके, हरे कृष्ण। क्यों ये बात बताने को जा रहा हूँ? क्योंकि कृष्ण भगवान बोल रहे हैं आप लोग थोड़ा प्रयास करो तो मैं ही मुक्ति देने वाला हूँ, और मैं ही तुमको एनी टाइम तुम जो कर रहे मैं तुमको अच्छा तरफ से कैसे भक्ति मार्ग में रहते मेरा धाम में वापस आएगा। इसलिए और ये कृष्ण भगवान का वाणी जो है, कृष्ण भगवान हम लोगों को इतना प्यार करते हैं, इसलिए कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए और श्री चैतन्य महाप्रभु का छत्र छाया पे रहते हुए हम लोग अच्छा तरफ से अभी भी चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, इतना तो हम लोग को मौका भगवान ने दे रहा है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात है। तो कृष्ण भगवान जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, सबका पिता, उसने जो जैसा कर रहा है वो उसको उतना ख्याल रख रहा है। जैसा गीता में बताया गया, जो जैसा मेरा भक्ति मार्ग में प्रोसेस कर रहा है मैं उसके लिए एनी टाइम थोड़ा सा भी अच्छा के लिए सोचता हूँ। देखिए आज भी वही बात बताने को जा रहा है। जो रेशम पोका, जो रेशम गुटी करता है, जो वो क्या करता है जाल में खुद को फांस लेता है और वहाँ अटकते रहता है, और वहाँ से कैसे छुटकारा मिलेगा वो अगर कोई मनुष्य ने उसको निकाल देगा तो, नहीं तो वहाँ मृत्युवरण होएगा। और मेटीरियल जगत में रहती है हम लोग, मेटीरियल जगत में एनी टाइम कर्मों का ऊपर ज़्यादा फांसते जाएगा तो हम लोग को छुटकारा नहीं मिलेगा। हम लोगों को थोड़ा सा हट के भगवान का तरफ जाना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण क्या करने का, हम लोगों को एनी टाइम मैंने जो बात है कृष्ण भगवान हम लोग को बहुत प्यार करता है, और इसलिए भगवान का गुणगान एनी टाइम हमको करना चाहिए और किसी का गुणगान नहीं चाहिए। ओके, हर जगह में मैं एक ही बात बताने को जा रहा हूँ, भगवान का ही सिर्फ गुणगान होना चाहिए। ओके, कोई मनुष्य ऐसा भी है जो भगवान का गुणगान छोड़ के दूसरा कोई चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन दे रहा है। ध्यान रखना चाहिए वो लोगों से बातों में ज़्यादा नहीं पड़ने का। क्यों मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ? क्योंकि भगवान क्या बोलना चाहते हैं वो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, और साधारण मनुष्य क्या बोल रहा है वो तो मेटीरियल जगत के लिए एनी टाइम बताने को जा रहा है। कोई एक मतलब बुक ले लिया उसका ऊपर डिस्कशन करते गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु परंपरा होना चाहिए। ओके, कृष्ण भगवान जैसा मतलब आदि गुरु है, सबका गुरु का गुरु, तो ऐसा कृष्ण भगवान का बातों में हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और एनी टाइम भगवान का गुणगान करना चाहिए, जैसा मैं बारंबार बताने को गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू watching this video. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Ramo Ramo Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ramo 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 Hare Hare. Thank you watching this video. Hare Krishna 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 Hare Hare.